आज हम इस वीडियो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977 के बारे में बात करते हैं। यह अधिनियम 26 जनवरी 1977 से उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। इस अधिनियम के मुख्य बात यह है कि इस अधिनियम ने सभी सीरदारों को भूमिधर बना दिया। इसके बाद भूमिधर को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 विथ ट्रांसफरेबल राइट, नॉन ट्रांसफरेबल राइट। इसके अलावा आसामी थे, इसके पहले जो आसामी थे उन्हें वैसे ही रहने दिया। इस प्रकार इस अधिनियम के पारित होने के बाद भूमि विधि में तीन प्रकार के जोतदार हो गए। नंबर 1 विथ ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल और आसामी। अब इन तीनों का जो एक्सप्लेनेशन है, संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, इसका वर्णन जो है इसके बारे में सेक्शन 130 में किया गया है। सेक्शन 130 में इन्हें भी तीन भागों में बांटा गया है। यह तीनों जोतदारों में उत्तम किस्म का माना गया है। इनके अधिकार स्थायी, वंशानुगत या संक्राम्य हैं और संक्राम्य हैं। असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, इनका वर्णन अधिनियम की धारा 131 में किया गया है। सेक्शन 131 सब क्लॉज ए में इन्हें 5 प्रकार का बताया गया है। इस भूमि का स्वामित्व स्थायी और वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे पहले दादा, फिर बेटा, फिर पोता। परंतु संक्राम्य का मतलब होता है ट्रांसफरेबल में नहीं होता है। ठीक। असामी, जब कोई भूमिधर अधिनियम के अनुसार अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति को लगान पर देता है, तो जो व्यक्ति भूमि को लगान पर लेता है यानी एक तो देता है, ये लगान पर लेता है, वह असामी कहलाता है। दोबारा देखें, जब कोई भूमिधर अधिनियम के अनुसार अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति को लगान पर देता है, तो जो व्यक्ति भूमि को लगान पर लेता है वह असामी कहलाता है। इसका नियम की धारा जो ये सेक्शन है 132 इस प्रकार की भूमि का वर्णन करती है। यह जोतदार की सबसे निचली किस्म है। यह किसानों के एक छोटे से समूह पर लागू होती है। इसके अधिकार वंशानुगत हैं, परंतु स्थायी और संक्राम्य नहीं होते हैं। सरकारी पट्टेदार यानी गवर्नमेंट लेजीज, 1986 में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार संशोधन अधिनियम के तहत एक नई धारा सेक्शन 133 सब क्लॉज ए जोड़ी गई और चौथे जोतदार को शामिल किया गया, वह है सरकारी पट्टेदार। सरकारी पट्टेदार को राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन पट्टे को भूमि को पट्टे लीज की शर्तों तथा कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वीकार करना पड़ता है। इन पट्टेदारों को ग्राम सभा की ग्राम सभा की भूमि में अवांटियों की तरह बेदखली इजेक्टमेंट के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। इजेक्टमेंट के बारे में हम एक वीडियो लाएंगे, क्या होता है इजेक्टमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अधिनियम से संबंधित कुछ प्रमुख धाराएं इस प्रकार से हैं। सेक्शन 187 ए के अनुसार कलेक्टर को यह शक्ति है कि वह भूमिधर की ऐसी भूमि को जो लगातार 3 वर्षों से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि के उपयोग में न लाई गई हो और जिसका क्षेत्रफल कितना हो वो 12.5 एकड़ से अधिक हो, उसे पट्टे पर दे सकता है। ठीक। और सेक्शन 143 के अनुसार यदि कोई ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर अपनी जमीन के किसी भाग को किसी कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि संबंधित किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं करता है, तो प्रज्ञा अधिकारी स्वयं या आवेदन इस पर आश्रय की घोषणा कर सकता है। सेक्शन 154 के अनुसार खरीदने वाला यानी क्रेता या दान ग्रहीता के पास पहले ही जमीन, भूमि तथा ली जाने वाली भूमि कुल मिलाकर उसके और उसके परिवार के पास 12.5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 155 के अनुसार कोई भी भूमिधर अपनी भूमि का ऐसा बंधक नहीं कर सकता जिसमें बंधकी को भूमि का कब्जा दिया जाए। सेक्शन 156 तथा 157 में भूमि को पट्टे पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 161 में भूमि के विनिमय, आदान प्रदान संबंधी अधिकार वर्णित हैं। सेक्शन 169 में है वसीयत यानी विल द्वारा, यानी वसीयत का मतलब होता है कि जैसे किसी के फादर ने एक विल बना की, विल डीड द्वारा अपने बच्चों को किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रखा है। ठीक है, मरने से पहले कि ये लिखा हुआ कि ये इस प्रॉपर्टी को मेरा ये वाला पुत्र रखेगा या पुत्र रखेगी या फिर मेरी वाइफ के पास जाएगा या जिसको भी वो विल करा सकता है। ठीक,
विल ये होता है। वसीयत करने से संबंधित अधिकार का वर्णन है। इसके अनुसार कोई भी संक्रामक यानी ट्रांसफरेबल राइट रखने वाला भूमिधर अपनी भूमि की वसीयत कर सकता है और उसके लिए ज़रूरी बातें हैं। वसीयत लिखित होनी चाहिए, लिखित होना चाहिए। वसीयत पूरे खाते का हो सकता है या उसके किसी छोटे टुकड़े का भी हो सकता है। दो व्यक्तियों का मौजूद होना तथा प्रमाणित करना आवश्यक है। ठीक है, जो वसीयत है उसको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। संशोधन अधिनियम 2002 के लागू होने के बाद कृषि भूमि संबंधी वसीयत प्रमाणिक रथ तथा बगैर रजिस्ट्री दिनांक 23/4/2004 के बाद से प्रभावहीन है तथा कानून की दृष्टि से वैध ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन 176 तथा 177 में भूमिधर अपने किसान की भूमि के बंटवारे के लिए या अपने खेतों की भूमि का बंटवारा करने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। सेक्शन 199 के अनुसार कोई भी भूमिधर अपनी जोत से बेदखल नहीं हो सकता। यह हो सकता है कि मालगुजारी के वसूली में उसकी भूमिधरी बेच दी जाए, परंतु यह बेदखली नहीं माननी चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सभी असंग्राम्य अधिकार वाले भूमिधर व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा तथा समान अंतरण का अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा नई धारा 131A जोड़ी। इसके द्वारा असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर 10 वर्ष की समाप्ति के बाद संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर होंगे, परंतु इसमें भी कुछ प्रतिबंध को जोड़ा गया। 146 में आसामी को अपनी भूमिधर अकेले कब्जे का अधिकार है। वो अपनी भूमि को बागवानी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन या किसी भी उद्देश्य से प्रयोग कर सकता है। 157 सेक्शन अक्षम आसामी अपनी भूमि का पट्टा कर सकता है। अब हम ग्राम सभा तथा भूमि प्रबंधन समिति की में 1 जुलाई 1952 को जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद गांव में 2 संस्थाएं कार्य कर रही थी, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की गई। 250 या इससे अधिक आबादी वाले गांव में गांव सभा गठित की गई। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।